नमस्कार, मैं हूं आयुष शतरांश और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम आपको 22 के अग्निपथ में बताएंगे कैसे सीएम योगी अखिलेश के गढ़ में गरजे हैं, कैसे यूपी की पॉलिटिक्स में जोकर की एंट्री हो गई है। हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे एक बार फिर से एसटी हसन समाजवादी पार्टी की किरकिरी करा सकते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के गढ़ यानी कि आजमगढ़ पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। सगड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के सरकार में अराजकता ही उनका पर्याय था, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। देश में एक नारा चल पड़ा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा होगा। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2022 में विधानसभा चुनाव है। सभी सियासी पार्टियां एड़ी चोटी कदम लगा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर को लगातार इनका मतने का कार्यक्रम जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सगड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, समाजवादी पार्टी में तो अराजकता ही उनका पर्याय था। देश में एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। इस गुंडागर्दी की कमर तोड़ने का कार्य कोई किया है तो वो हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति की, लेकिन जब भी अनुसूचित लोगों और गरीबों की बात होती थी, उन पर अत्याचार होते थे, वो मौन साध लेते थे। याद करिए, जब सपा की सरकार थी तब रामपुर में उस समय समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री आजम खान द्वारा गरीबों और अनुसूचित लोगों के घर उजाड़े जाते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जिन बातों को उल्लेख करते हुए इसको बार बार कहा था कि आखिर मेरा आदर्श क्या है, यानी संविधान केवल एक पुस्तिका नहीं, एक ग्रंथ नहीं, भारत को क्या चाहिए और अनंत काल तक भारत को कैसे यह संविधान आगे बढ़ाएगा। तो उसमें उन्होंने जिन बातों का उल्लेख किया, केवल 3 शब्दों के आधार पर उन्होंने सब कुछ कह दिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व परिस्थितियों में कैसे एक नई दिशा दी है। कुछ लोगों ने संविधान का गला घोंटने का प्रयास किया था इमरजेंसी के समय में, लोकतंत्र को रौंदने का कार्य किया था, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर के जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त किया था, प्रतिकार किया था, कार्य किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया और मैं अंबेडकर महासभा को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि अंबेडकर महासभा जिन बातों को लेकर के दशकों से लड़ रहा था कि लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भव्य सांस्कृतिक और केंद्र और स्मारक बनना चाहिए, प्रदेश सरकार ने न केवल उसको अपनी सहमति और स्वीकृति दी, बल्कि देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी कर दिया है और लखनऊ में ऐशबाग में एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समर्पित होने जा रहा है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता और यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में भी पिछली सरकारों में जो गलत टिप्पणियां होती थी, आज वे लोग अपने कृत्यों की सजा स्वयं भी भुगत रहे हैं। लेकिन यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति
कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारत माता के इस महान सपूत के प्रति सदैव सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आने के बाद गरीबों, दलितों और व्यापारियों को सता रहे थे। आजमगढ़ इसका भुक्तभोगी था। यहाँ के लोग जब यहाँ से बाहर जाते थे तो उन्हें किसी धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था। आजमगढ़ का नाम सुनते ही होटल में कमरे नहीं मिलते थे। ये संकट उन्होंने खड़ा किया था, जिन्होंने कोरोना काल में यहाँ की जनता को लावारिस छोड़ दिया था। कोरोना काल में हम आजमगढ़ में 3 बार आए थे। यहाँ की मेडिकल व्यवस्था समेत दूसरी सुविधाओं की पड़ताल किया, लोगों से मुलाकात की। भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सेवा के कार्य में जुटे थे, लेकिन आजमगढ़ के सांसद नदारद थे। उनका कहीं कुछ अता पता नहीं था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वैक्सीन सुरक्षा का कवच बना है। यहाँ के सांसद उसका विरोध किए थे। कहा था ये वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है। उनसे भी पूछो, अब्बा जान लगवा चुके हैं, अब तो आप भी लगवा ही लियो, क्योंकि जब एक नया वेरिएंट आ गया है, वैक्सीन लग जाएगी तो कुछ सच बोलेंगे और सच बोलने की आदत पड़ जाएगी, झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसा कि आजमगढ़ के लोगों के साथ झूठ बोलते आए हैं। यानी कुल मिला जुलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषण के दरमियान लगातार विपक्ष पर हमलावर बने थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो वहीं विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से कॉमन सिविल कोड का जिन्न बाहर आ गया है और एसपी सांसद एसटी हसन बोले हैं, अल्लाह के वास्ते बट मत जाना, आपका एक ही मकसद है, बीजेपी को हराना। जी हां, मुरादाबाद की समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर सैयद तुफैल हसन यानी कि एसटी हसन अक्सर अपने बयानों के कारण विवाद में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने ऐसा ही कहा है। उन्होंने मुस्लिमों को कॉमन सिविल कोड का डर दिखाया है। चुनाव से पहले फिर से एक बार कॉमन सिविल कोड का जिन्न बाहर आ गया। विधानसभा चुनाव से पहले फिर निकला कॉमन सिविल कोड का जिन्न। एसपी सांसद एसटी हसन बोले, अल्लाह के वास्ते मत बट जाना, आपका एक ही मकसद बीजेपी को हराना। जी हां, मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर सैयद तुफैल हसन यानी एसटी हसन अक्सर अपने विवादित बयानों के कारण चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर से एसटी हसन ने ऐसा कुछ कहा है। उन्होंने मुसलमानों को कॉमन सिविल कोड का डर दिखाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसटी हसन ने कहा कि कौम के लिए मैं आपसे इतनी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि चुनाव आने वाले हैं, अल्लाह के वास्ते इसमें बट मत जाना। सिर्फ एक ही आपका मकसद होना चाहिए कि बीजेपी को हराना है। हसन ने दावा किया कि बीजेपी कॉमन सिविल कोड लाने वाली है। अगर ये कानून आया तो मुसलमानों के अधिकार छिन जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इसके बाद मुस्लिम दूसरी शादी तक नहीं कर पाएंगे। मुसलमानों के शैक्षणिक संस्थानों का माइनॉरिटी स्टेटस खत्म हो जाएगा। इसके बाद मुस्लिम संस्थाओं में 50% मुस्लिमों के पढ़ने का अधिकार खत्म हो जाएगा। हसन ने कहा कि आप चुनाव में बटे तो इसके नतीजे घातक होंगे, इसलिए एकजुट होकर बीजेपी को हराएं। बता दें कि एसटी हसन ने इससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयान देते हुए कहा था कि वे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस बयान के साथ खड़े हैं जिससे बोर्ड ने सिविल कोड की मुखालफत की है। सपा सांसद का कहना है कि हिंदुस्तान का संविधान ये इजाजत नहीं देता। हसन ने कहा कि देश के संविधान ने इस तरह की इजाजत दी है कि हर मजहब के मानने वाले अपने हिसाब से उसे फॉलो करें, उसके कानून के अनुसार चले। किसी भी कानून में बदलाव हो सकता है, लेकिन पर्सनल लॉ किसी के खत्म नहीं किए जा सकते हैं। ये कानून के खिलाफ है। और खासतौर से तालीमी मसाइल को हमें बहुत सीरियस होना पड़ेगा। हमें हर जगह ये एहसास होता है कि हमारी कौम अगर पढ़ी लिखी होती तो शायद आज इतनी बेयार और मददगार नहीं होती, बेसहारा नहीं होती। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम तालीम याफ्ता ही लोग समझ सकते हैं। मैं किसी सियासी उसमें नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप सिर्फ कौम के लिए, हिंदुस्तान के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, हिंदू मुसलमान एकता के लिए मैं आपसे इतनी दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि इलेक्शन आने जा रहा है।
मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा आपसे, अल्लाह के वास्ते इसमें बट मत जाना। सिर्फ एक ही आपका मकसद होना चाहिए कि बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। और क्योंकि बीजेपी ने जो अंदरूनी हालात पैदा कर दिए हैं उसका एहसास आप लोगों का भी नहीं हो रहा है। इसका एहसास 10 साल के बाद होगा कि हम कहाँ पहुँच गए। अगर एक कानून आने वाला है, कॉमन सिविल कोड का अभी एक ने पार्लियामेंट में उठाया भी है मसला, तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हमने बर्दाश्त कर लिया, 3 तलाक का बिल आ गया, सीएए के ऊपर हमने पूरा प्रोटेस्ट करा, धारा 370 के हम लोग खिलाफ थे, हम पार्लियामेंट में बोले। लेकिन अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉज खत्म हो जाएंगे। हम अपनी औलाद को विरासत में जो तरका देते हैं, पूरी दुनिया का वाहिद मजहब इस्लाम है जिसने औरतों को बाप के तरके में हिस्सा दिया है। वाहिद मजहब, चाहे वो आधा है लड़के से, वो बंद हो जाएगा, हमारे वक्फ खत्म हो जाएंगे, हमारे हिबे खत्म हो जाएंगे, दूसरी शादी नहीं कर सकते। आपको याद होगा ये वही एसटी हसन साहब हैं जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रगान ही भूल गए थे। उन्होंने झंडा तो फहराया लेकिन राष्ट्रगान भूलने के बाद जल्दी उल्टा पुल्टा गाकर वहां से चलते बने थे और इनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इसके बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि राष्ट्रगान गाने के लिए दूसरी टीम थी जिसने गलत गा दिया। उन्होंने उन लोगों को टोका भी था। उन्होंने कहा कि उनकी याददाश्त कमजोर नहीं है, वो बचपन से राष्ट्रगान गाते आ रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए जिसने एसटी हसन साहब का खूब किरकिरी कराया था। पंजाब से गुजरात मराठा तो समय समय पर सपा की फजीहत कराने वाले एसटी हसन साहब एक बार फिर अपने विवादित बयानों से सपा की फजीहत करा सकते हैं। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि ये बयान सामने आने के बाद सपा के आला कमान क्या कुछ कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर भाषा की मर्यादा क्या होती। ऐसा ही कुछ बयान बहादुर हैं ओम प्रकाश राजभर कब कहां क्या बोल दें ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन अब यूपी की सियासत में ये जोकर पॉलिटिक्स हावी हो गई है। केशव मौर्य ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर को एक इंटरव्यू में जोकर करार दिया। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हां, मैं यूपी का जोकर हूं जिसे हर कोई देखना और सुनना चाहता है। ये रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे बयान बहादुर भी एक्टिव होते जा रहे हैं। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है सब कुछ बोल देते हैं। इनको सुनकर भी आप सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ बयान बहादुर हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर कब कहां और कैसे क्या बोल दें ये राजभर साहब ही जाने। लेकिन अब यूपी की सियासत में जोकर पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है और जोकर पॉलिटिक्स हावी हो गई है। केशव देव मौर्य ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को एक इंटरव्यू में जोकर कह दिया। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं यूपी का जोकर हूं जिसे हर कोई देखना और सुनना चाहता है। समाजवादी पार्टी में इन दिनों जोकर पॉलिटिक्स चल रही है। सपा की सहयोगी पार्टी महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर को एक इंटरव्यू के दरमियान जोकर क्या कहा कि बवाल हो गया। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हाँ, मैं यूपी का जोकर हूँ जिसे हर कोई देखना और सुनना चाहता है। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले समाजवादी पार्टी के सहयोगियों के बीच खींचतान बढ़ गई है।
महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने सुभाषपा के अध्यक्ष को ओम प्रकाश राजभर को जोकर क्या कहा। ओम प्रकाश राजभर ने तुरंत पलटवार कर दिया। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव की तरफ से ओम प्रकाश राजभर को ज्यादा तवज्जो दिए जाने से केशव देव मौर्य नाराज चल रहे हैं। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में महान दल के नेता केशव देव ने ओम प्रकाश राजभर को जोकर कहा था। लखनऊ के सियासी गलियारे में चर्चा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव हर मौके पर ओम प्रकाश राजभर को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उससे सपा के बाकी सहयोगियों दल खफा हो गए हैं। यही वजह है कि दूसरे पर बयानबाजी की जा रही है। केशव देव मौर्य और ओम प्रकाश राजभर की बयानबाजी का मामला अखिलेश यादव तक जा पहुंचा। अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद केशव देव मौर्य ने अपने बयान पर खेद जताया, लेकिन बयान से तो साफ हो गया है कि सपा के गठबंधन अभी सब कुछ ठीक नहीं है। खैर, अब आगे आगे देखते रहिए इस गठबंधन के बयान बहादुर एक दूसरे पर क्या कुछ बयान देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चलिए इसी के साथ 22 का अग्निपथ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।